हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज राइट द निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे हमको क्या गिवन है स्टेटमेंट? बोथ द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। मतलब हमको इस स्टेटमेंट का निगेशन स्टेटमेंट लिखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हम क्या की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें नॉलेज होनी चाहिए निगेशन के बारे में। वी शुड हैव अ नॉलेज ऑफ निगेशन, क्या कि निगेशन का मतलब क्या होता है। लेट्स से हम एग्जांपल के तौर समझते हैं। हमको कोई स्टेटमेंट गिवन है, सम ऑफ, यहाँ लिखेंगे हम लोग सम ऑफ 2 एंड 3, 2 एंड 3 इज 5। अगर हमसे कोई कहता है कि सम ऑफ 2 एंड 3 इज 5 है, वहीं अगर हम उसका निगेशन लिखें तो इसका निगेशन क्या बन जाएगा? जो हमसे क्वेश्चन में बोला उसका नकारात्मक बोला हुआ कि 2 और 3 का सम 5 होता है, तो हम क्या लिखेंगे कि 2 और 3 का सम 5 नहीं होता, तो वो हो जाएगा उसका निगेशन। निगेशन का मतलब होता है नकारात्मक। तो क्या बनेगा हमारा यहाँ से? सम ऑफ 2 एंड 3, यहाँ लिखेंगे सम ऑफ 2 एंड 3 इज नॉट 5। ये हो गया हमारा इसका निगेशन। तो ये मतलब ऐसे निगेशन लिखा जाता है। अब क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन हमको क्या गिवन है, यहाँ लिखेंगे हम लोग सबसे पहले गिवन हमको क्या गिवन है? बोथ द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल, यहाँ लिखेंगे बोथ द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। डायगोनल्स रेक्टेंगल है वो इक्वल नहीं है, मतलब ये बोला हुआ है बेसिकली। अब ना हम जब निगेशन लिखेंगे तो क्या बोलेंगे कि डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इसका निगेशन। निगेशन क्या बनेगा? हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे बोथ द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। क्या लिखेंगे? बोथ द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर नॉट इक्वल। यहाँ होगा आर नॉट इक्वल। ये हो गया हमारा इसका निगेशन। अगर हम चाहें तो उसका निगेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब हमें केवल बस उस बात को काटनी है जो इसमें बोला हुआ था, उसका जस्ट रिवर्स बोलना है। तो इसको बोलने का एक तरीका और है। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इट इज फॉल्स, ये गलत है, दैट बोथ द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। यहाँ हो जाएगा इट इज फॉल्स दैट बोथ द डायगोनल्स, यहाँ हो जाएगा डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। यहाँ बोलेंगे आर इक्वल। ये हो गया हमारा दूसरा तरीका निगेशन लिखने का। तो ये हमारा बेसिक फाइनल आंसर होगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग वेरी वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।